अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इसको आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, आज की ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ बड़ी अहम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान मोहम्मद ख़ान नियाज़ी, उन्होंने आज के दिन पार्टी के लोगों को कहा कि आपने 1 घंटा के लिए चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल के लिए सड़कों पर निकलना है। लोग आए, इमरान खान साहब अपनी गाड़ी में, बुलेट प्रूफ गाड़ी में, उन्होंने रैली की क़यादत की। और जो इंतहाई दुख की बात है, इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस के साथ अजहार यकजहती करते हुए जो तकरीर की, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे कत्ल करवाने वाला भी जनरल नसीर और अरशद शरीफ सहाफ़ी को भी कत्ल किसने करवाया, उन्होंने कहा मैं बताने लगा हूँ, जनरल नसीर ने। और फिर इमरान खान साहब ने जनरल आसिफ बाजवे का नाम लिया, मज़ीद बहुत सारी बातें की। नाज़रीन, किसी भी मुल्क का दिफा उसकी फ़ौज के पास होता है, जो और पाकिस्तान में हालात फ़ौज जो है यही मुल्क की दिफा की जामन होती है। फ़ौज एक इदारा है और फ़ौज में ही डिसिप्लिन है, फ़ौज के अपने कानून कायदे हैं। नाज़रीन, अगर इमरान खान साहब के पास कोई सबूत हैं कि हाजिर सर्वस जर्नैल, मैं नाम लेता हूं, दोनों दफा इनके पीछे जनरल फैसल नसीर था, मारने की कोशिश की, और ये पीछे था जो तशद्दुद हुआ आजम स्वाति पे, उसके पीछे भी यही था, अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे भी यही था, जिसमें उन्होंने जनरल नसीर का नाम लिया। और फिर उस वक्त के हाजिर सर्वस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा का नाम लिया, और मुख्तलिफ लोगों का गाहे बगाहे वो नाम लेते रहते हैं। तो मैं बहैसियत पाकिस्तानी, मैं अदारों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये क्या खेल खेला जा रहा है। ऐसी कोई JIT बना दी जाए, ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन की जाए कि इसको ऐसे दायरे कार में लाया जाए कि इमरान खान साहब जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, खान साहब से मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ये काम हुकूमत वक्त और जो मुतलका इदारे हैं, जिसमें FIA हो गया और मज़ीद जो अदारे हैं जो साइबर क्राइम के हवाले से जो ऐसी बातें झूठी मन घड़त जो है इल्ज़ाम तराशियाँ, ये अदारे हैं, इनके हवाले से एक मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए। और अगर खान साहब प्रूफ दे देते हैं तो फिर खान साहब के साथ इंसाफ होना चाहिए। और अगर खान साहब सिर्फ अपनी पार्टी के बलबूते पर ये बातें कर रहे हैं तो फिर खान साहब से मुकम्मल जो है ना वो इंक्वायरी वो होनी चाहिए। और इसके पीछे कौन है? अब मेरी इन अदारों से दरख्वास्त है कि चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब हो, चाहे आसिफ जरदारी हो, और इमरान खान तो वाज़ेह जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इन लोगों को कटहरे में लाना चाहिए। बस बहुत हो गया कि बात बात पर जो है वो अदारों के खिलाफ हर्जासराई की जा रही है, इससे आगे मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। तो मेरी पाकिस्तान के उन अदारों से दरख्वास्त है कि आप सुन रहे हैं और अवाम परेशान है, अवाम महंगाई के लिए परेशान है, अवाम रोटी के लिए परेशान है, अवाम के पास बच्चों की फीसें देने के लिए, यूनिवर्सिटी की फीसें देने के लिए अवाम पिस रही है। और ये जो लोग हैं वे ये सियासी खेल खेल रहे हैं, ये शहजादों और परियों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, इनके घर में फाका नहीं है, इनको सुबह का नाश्ता भी अच्छा मिलता है, दोपहर का खाना भी अच्छा मिलता है, रात का खाना भी अच्छा मिलता है, सोने के लिए अच्छी जगह मिलती है, इनकी बिजली भी बंद नहीं होती, तनख्वाहें भी अच्छी हैं, इनके रोजगार लगे हुए हैं, इनके घर करप्शन के पैसे हैं, इन्होंने इतना माल लूटा हुआ है कि ये हजारों साल भी खा सकते हैं, उनकी औलादें भी खा सकती हैं। कब अदारे जागेंगे, कब आंखें खोलेंगे? पाकिस्तान को बाहर की दुनिया में बदनाम किया जा रहा है, और बाहर के जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके जहनों में ऐसा जहर घोला जा रहा है। पाकिस्तान का बाहर का ओवरसीज जितना पाकिस्तानी है, उनके दिल दिमाग में यह है कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब के अलावा जितनी भी हुकूमतें हैं वो सब चोर डाकू हैं। और इन 13 जमातों की इस हुकूमत की खामोशी ने यह साबित करना शुरू कर दिया है, ये शक होने लगा है कि कहीं इमरान खान ठीक तो नहीं कह रहा। अगर ये ठीक है तो फिर इसका रिजल्ट आना चाहिए। मेरी वजारत दाखिला से और पाकिस्तान की एजेंसियों से सीधा सीधा वो जनरल नसीर पे जो है जनाब, वो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरा कातिल वो है, मुझे कत्ल करवाने वाला वो है, आर्मी चीफ जो है, लाओ इनको कटहरे में।
और पाकिस्तान की कौम 1 करोड़ से अबव जो वोट इमरान खान साहब ने लिए हैं, वो जो इमरानी वोट है उसको निकाल के यार बाकी जो कौम है उसको क्यों आपने इस हिजान में मुब्तला किया हुआ है। मेरी पाकिस्तानी हुकूमत अदारों से अपील है कि जल्द अज जल्द आज की रैली का खिताब जो कि इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम तराशियां की हैं उस पर फिल फौर जो है जनाब पकड़ होनी चाहिए। किसी को भी जो है ना वो इस बात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि पाकिस्तान के कौमी इदारों पे ये उंगलियां उठाएं। कल खान साहब तारीफों के पुल बांध रहे थे, कह रहे थे कि आर्मी चीफ मेरी इजाज़त के बगैर पर नहीं मार सकता, जो करता हूं मैं करता हूं, आर्मी चीफ कुछ नहीं करता। कल उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे खान साहब। उसको आगे जो एक्सटेंशन दी है आपने असेंबली से पास करवा के, अदालतों से उसको जनाब रिलीफ दिलवा के, ये किसने किया था? आपके ऊपर बंदूक रखी हुई थी। आपका मन चाहे तो उसको एक्सटेंशन दे दें, आपका मन चाहे तो उस पर इल्जाम तराशियां लगा दें। क्या पाकिस्तानी कौम ने आपको कहा था? उसमें मियां नवाज शरीफ आपकी पार्टी, आसिफ जरदारी आपकी पार्टी और इन 13 जमातों ने बाशमूल पीटीआई ने असेंबली में जनाब उनको जनाब आर्मी चीफ को दिया था। क्या बाकी जो 21 आला फौजी अफसरान का हक मारा इमरान खान साहब, उसका कौन हिसाब देगा? अगर जनरल आसिफ बाजवा उस वक्त रिटायर हो जाते अपनी मियाद के ऊपर तो 21 आला अफसरान जो थे वो पोस्ट बाय पोस्ट ऊपर चले जाते। आपने 21 लोगों का हक मारा, आप इसके जवाबदेह हैं और पाकिस्तानी कौम आपने पूछना है इन लोगों से। अब इलेक्शन जो है वो, अब इलेक्शन को भूल जाएं आप, अब एहतसाब होना चाहिए। अदारों से भी मेरी यही दरख्वास्त है कि अब बस सिर्फ एहतसाब 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 होना चाहिए। इन्होंने जो मुल्क का लूटा है, इनके जो बनी गाला, जमान पार्क, रायविंड, सरे महल, जरदारी हाउस, भुट्टो हाउस, ये सब सामने लाना चाहिए। फिर पाकिस्तानी कौम मुतमईन होगी। जागो पाकिस्तानियों, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदा।